हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। आज हम लोग एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है, वो उस नई चीज़ क्या, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ तो सब आपको पता होगा, फिजिक्स, लेकिन कुछ एक अलग तरीके से। सिर्फ एमसीक्यू और कुछ भी नहीं, कुछ और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़िए। इसमें जितने भी पिछले 20 साल के क्वेश्चन है फिजिक्स के, टॉप 1000 क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक 20 साल में, सारे के सारा टॉपिक वाइज इसमें कवर एमसीक्यू किया जाएगा। तो चैप्टर 1 से हम लोग लेते हैं वेव, ठीक है, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है और हम लोग हर दिन एक नया नया टॉपिक लाते रहेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है वेव। इसमें मैंने टॉप 55 क्वेश्चन लिया है जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन ए स्टोन, और ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी विदाउट मैं क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लिया हूँ, जो एग्ज़ाम में आया है वही क्वेश्चन नहीं है। व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इन काम वाटर ऑफ ए पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस आर, जब हम पत्थर को, आप लोग इतना इंग्लिश इतना हिंदी तो समझ ही सकते हैं पढ़ के, तो इसका आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। क्या होगा? बोथ ए एंड बी। जब हम पानी में पत्थर फेंकेंगे तो उस समय जो पॉन्ड में जो वेव प्रोड्यूस होगा वो कौन कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा? दो वेव प्रोड्यूस होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ सिग्नल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वेव फॉर्म ऑफ सिग्नल को मेजर करता है? आप लोगों के पास 3 सेकेंड है, आप अगर आंसर दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो दीजिए। इसका सही आंसर है ऑसिलोस्कोप। व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या फाउंड होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फिक्स्ड डायमेंशन रहता है, ठीक है। दिस वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। कौन सा वेव है जो वैक्यूम में ट्रांसमिट नहीं करता है? वो है साउंड। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, जो जबकि लाइट करता है, हीट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करता है। तो साउंड हमारा आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फ्लोइंग? इंटेंसिटी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन क्या होगा? वो होगा जीमन इफेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड? इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सा है जो इसमें पोलराइज्ड नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन आपको सेम लगेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो कौन कौन से हैं? रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो बचा एक अल्ट्रासोनिक, ये साउंड वेव में आता है, तो इसीलिए ये अल्ट्रासोनिक जो होगा ये पोलराइज नहीं करेगा, ये साउंड वेव का पार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आप बताइए, अभी ऊपर बताया मैंने आपको, तो इसमें से बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? एक्सरे है, गामा रे है, इंफ्रारेड है। तो कैथोड रे जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कैथोड रे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का आपको डिटेल पता है क्या होता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गामा रे होता है, फिर उसके बाद एक्सरे होता है, फिर उसके बाद यूवी रे होता है, फिर उसके बाद विजिबल होता है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड होता है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव होता है, फिर होता है रेडियो वेव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है गामा रेस का, और वेवलेंथ इसका इन्वर्सली रहता है, और वेवलेंथ सबसे डाउन रहता है, ठीक है, गामा का। तो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव।
का सबसे लास्ट सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका रहेगा? रेडियो वेव का। ठीक है, तो बताइए, तो इसमें से सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा? किसका होगा? कौन कौन से? अब टेबल बना लीजिए। गामा रे का, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इसमें से कौन सा लोएस्ट है? गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट तीनों पहले आता है, तो हमारा जो विजिबल रे है ये हमारा लोएस्ट है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विजिबल रे। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चालू रखना पड़ेगा। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट, जो भी कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या इमिट करता है? वो इमिट करता है इंफ्रारेड रे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे, इसमें से एक्सरे के में कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये हैव लो पेंट्रिंग पावर, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, कैन बी रिफ्लेक्टेड ऑन और रिफ्लेक्टेड, कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो कौन सा इसमें आंसर होगा आपका? इसका आंसर होगा ए, क्योंकि नॉट है। एक्सरे का जो होता है ये बहुत हाई पेंट्रेटिंग पावर होता है, सबसे ज़्यादा एक्सरे का ही होता है, सबसे लो होता है बीटा का, बीटा रे, जो आने वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई, कौन से सीरीज में लाई करता है? ये लाई करता है अल्ट्रावायलेट में। विच ऑफ दिस ट्रेवल इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी, कौन से ग्लास में मिनिमम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा? वो करेगा वायलेट लाइट, क्योंकि वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है ये बहुत लो होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का, रेड का हाई वेवलेंथ। तो इसीलिए जो जो लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो इसीलिए मिनिमम है, तो क्लास में भी ये मिनिमम वेलोसिटी से ही पहुंचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायलेट लाइट। एक्सरे आर, एक्सरेज क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होगा आंसर? न्यूट्रल पार्टिकल है। एक्सरे क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है। द डैमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन, एक्सरे और गामा रे इज मेजर बाय, किस चीज़ से मेजर किया जाता है? सोचिए, वो किया जाता है रेड से मेजर। ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट इन रीजन, ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट कौन से रीजन में एब्जॉर्ब करता है? वो करता है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर विच इज ड्यू टू, किसके वजह से? इंफ्रारेड की वजह से। इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब देखिए, आपको टेबल बताया था अभी, अब इसमें बोल रहा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब छोटे से बड़ा जाना है। तो छोटे से बड़ा जाना है तो सबसे छोटा कौन होगा? गामा रे सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद एक्सरे सबसे छोटा होगा, फिर अल्ट्रावायलेट रे सबसे छोटा होगा, फिर विजिबल रे सबसे छोटा होगा। तो इसमें से बताना है कि छोटे से बड़ा है, तो छोटे में सबसे पहले कौन आएगा? पहले आएगा एक्सरे, फिर कौन आएगा? फिर आएगा विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड। तो एक्सरे, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन, तो सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन का क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने का। जैसे यहाँ फोटो है, तो इसमें से आपको कौन सा फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है? तो 3। तो फोटोन वैसे भी आप समझ के, एक मेरा तरीका याद करने का, तो आप अगर दूसरे तरीका से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैटर वेव्स आर, मैटर वेव्स क्या है? डी बोर्जाइल वेव है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है? कौन सा होता है? हमारा माइक्रोवेव होता है। द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा रेडिएशन निकलता है? उससे निकलता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वेव्स डेट आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर, वायरलेस कम्युनिकेशन आर क्या होगा? तो रेडियो वेव।
Ultraviolet radiation of sun do not reach the earth because earth atmosphere is surrounded by अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोग के पास क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में क्या रहता है, ओजोन रहता है। तो ओजोन परत की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर में हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गामा रे कैन काउज, गामा रे क्या करता है, कैन काउज जेनी म्यूटेशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू, अल्ट्रावायलेट एनर्जी रेडिएशन का मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू किससे होगा, तो इंफ्रारेड से होगा, क्योंकि इसी के बाद अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल आता है फिर इंफ्रारेड, तो उसी के ये आसपास है, तो इसी दोनों में ये कंपेयर होगा। तो आंसर 1। अल्ट्रावायलेट रे कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, अल्ट्रावायलेट रे कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट। द डिवाइस इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का मापने का मशीन कौन है, तो कौन है, ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर। रडार, रडार इज यूज टू, रडार किस में यूज होता है, टू लोकेट सबमरीन, रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या लोकेट जियो स्टेशन सैटेलाइट, किस में होता है, ये डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर हमको लोकेट करना है सबमरीन का, तो क्या हो जाएगा, सोनार, जो कि पानी के नीचे की गहराई को नापने के लिए है। हु इज इन्वेंटेड ऑफ रडार, रडार का इन्वेंशन कौन किया था, तो वो थे A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। हु डिस्कवर एक्सरे, ये तो आप लोगों को सब पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये है ब्रैंटन। द लीस्ट पेंट्रिंग पावर रे, देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एक्सरे का होता है और सबसे लीस्ट किसका होता है, अल्फा रे का होता है, अल्फा रे, गामा रे नहीं, अल्फा रे का होता है। एक्सरे कैन बी काउज्ड, एक्सरे कैन बी यूज्ड किस में यूज होता है, टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीसियस स्टोन्स एंड डायमंड में, इसको डिटेक्ट करने के लिए। वेवलेंथ ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम, एक इसका चार्ट है, आप उसको याद करना पड़ेगा आपको, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डाल दूंगा। इसमें एक चार्ट है, आप उसको याद कर लेना, उसे इसका आंसर है बी, 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। इन फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपीयर एज, क्या निकलता है उससे, इंफ्रारेड लाइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन, MRI मशीन में क्या यूज होता है, मैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनिंग, तो इसीलिए ये मैग्नेटिक वेव इसमें यूज होता है। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग, बोलोमीटर किसके लिए यूज होता है, ये होता है टेम्परेचर के लिए। कोलिड्स ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, कोलिड्स ट्यूब किसके लिए प्रोड्यूस होता है, ये होता है एक्सरे के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, कौन सा पार्ट है सनलाइट का जो सोलर कुकर हॉट हो जाता है, वो है इंफ्रारेड लाइट। When a vehicle passes, TV reception get distorted. This is because, क्यों होता है ये, क्योंकि स्पार्क प्लग क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, इसके वजह से। वेयर आर मेसन्स फाउंड, मेसन्स कहाँ पे फाउंड होता है, तो कॉस्मिक रे में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AM रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, AM का फुल फॉर्म क्या होगा, यह होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द ऑडियो सिग्नल ऑफ TVR, जो सिग्नल है टीवी का ऑडियो जो हम लोग आवाज़ आता है, तो किस वजह से आता है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की वजह से। टैप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फ्लोइंग थिंग, किसके नज़दीक नहीं लाना है, मैग्नेट के नज़दीक, मैग्नेट के नज़दीक लाइएगा तो देखते होंगे टेप रिकॉर्डर चिपक जाता है, तो उसके नज़दीक नहीं लाना है इसको। नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग,
किसके द्वारा ये पॉसिबल है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन के वजह से पॉसिबल है। नाइट फोटोग्राफी। फॉल्स डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाय, ये फॉल्स डॉक्यूमेंट आप नेट पे देख लीजिएगा, एक कुछ रहता है, उसको आपको पता अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसको डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा। इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविज़न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड आर, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होता है रिमोट कंट्रोल में? इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसका रहेगा? तो किसका रहेगा? गामा रे का, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए लीस्ट वेवलेंथ गामा का रे का रहेगा। ए सेकेंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम उस टाइम पीरियड इज, कितना टाइम पीरियड रहेगा? ये रहेगा 4 सेकेंड। व्हाट इज़ द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कौन सा वो मोशन है? वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं सॉरी, ये है पीरियोडिक मोशन, जो कि रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वेव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ वाला, वो चार्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा वेव्स में अगर आपको देखना है तो। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका रहता है? गामा रेज का। डैश आर यूज फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कौन सा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है? तो रेडियो वेव्स होता है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन oscillation इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 53 क्वेश्चन जो आज तक के सारे एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी आप उठा लीजिएगा, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी आप प्रीवियस ईयर सेट लगाइएगा तो खुद पता चल जाएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो ये सीरीज ऐसे ही चलते रहेगा। अभी आगे ये पूरे 1000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है, तो ये 53 क्वेश्चन है। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं, तो धीरे धीरे हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।